हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स के अंदर दो चीजें रह गई थी, वो आज हम डिस्कस कर देते हैं। एक तो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, वो रह रहा है। बस ये दो चीजें हैं। आज हम वेक्टर्स लगभग क्या खत्म कर देंगे। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहलाता है? पॉली का मतलब होता है नंबर, ठीक है, बहुत ज्यादा साइड्स। जैसे आप जानते हैं पेंटागन, पेंटागन के अंदर 5 साइड होती है, हेक्सागन के अंदर 6 साइड होती है, हेप्टागन के अंदर 7 होती है, ऑक्टागन के अंदर 8 होती है, एंड सो ऑन। तो उसको नाम दे दिया एक पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब नंबर हो। तो जैसे सपोज अपने पास ये वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, डी वेक्टर हो गया, एंड सो ऑन, और भी, ठीक है। इस तरह से नंबर ऑफ वेक्टर्स जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जनरल रूल के अंदर क्या था हमारा कि ए वेक्टर ले, ए वेक्टर ले लिया, ये इसकी टेल हो गई, ये इसका हेड हो गया। मैंने एज इट इज इसको बनाया यूं का यूं। अब इसके हेड पे बी वेक्टर की क्या टेल कोइंसाइड कर दो, मतलब इसको उठाओ यहां से, ऐसे कैसे रख दो, रखा यूं का यूं उठा करके, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, वैसे के वैसे। अब सी वेक्टर की टेल इसके वेक्टर के हेड पे रख दो, ऐसे चलता जाएगा। इसको उठाओ ऐसे कैसे, इसको रख दो, हो गया। अब कौन सा हो गया, डी वेक्टर हो गया। डी वेक्टर की टेल को सी वेक्टर के हेड पे रख दो, ऐसे कैसे उठाओ, यूं का यूं रख दो, एंड सो ऑन। और भी होंगे तो एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक ओपन पॉलीगन आपको नजर आ रहा है। ओ नाम देता हूं, ओ पी क्यू एस टी, ठीक है। आर रिजल्टेंट वेक्टर लिखते हैं, इसलिए मैंने आर लिया नहीं। ओ पी क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया। पी क्यू क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। क्यू एस क्या हो गया, सी वेक्टर हो गया। और एस टी क्या हो गया, डी वेक्टर हो गया। ये एक ओपन पॉलीगन है, ठीक है। तो इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट at the same time represented in magnitude and direction by the open sides of a polygon, by the open sides of a पॉलीगन, एक पॉलीगन की ओपन साइड्स, ठीक है। टेकन इन सेम ऑर्डर, ये ध्यान रखना, टेकन इन सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम रखना। ऑर्डर सेम का मतलब क्या, ओ से पी गए, पी से क्यू गए, क्यू से एस गए, एस से टी गए, ठीक है। देन द क्लोज्ड साइड ऑफ पॉलीगन, क्लोज्ड साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, उसका ऑर्डर अपोजिट लेना है, ऐसे, ठीक है। यदि टी से ओ आता तो सेम ऑर्डर रहता, बट ओ से टी गए तो ऑर्डर अपोजिट हो गया। ये रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जहां पे हेड और हेड टकरा गए। टेकन इन अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स हुआ, वेक्टर एडिशन का पॉलीगन लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे, ये शायद रह गया था तो उनके साथ ही करवाना था, बट रह गया, अब हमने ये डिस्कस किया। ए वेक्टर ये है, यू का यू उठाओ, बी इसके हेड पे इसकी टेल रख दो, यू का यू, इसके हेड पे इसकी टेल रख दो एज इट इज, इसके हेड पे इसकी टेल रख दो एज इट इज, और ओपन पॉलीगन बन जाएगा। और जो क्लोज्ड साइड, अब मान लो ई होता तो एक और लिख देते, इसीलिए तो कहा इसको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ से क्या लिखा हमने, देखो ओ से कहाँ गए, पी गए, ओ पी,
प्लस P से Q गए, प्लस Q से S गए, प्लस S से T गए। ये तो सेम ऑर्डर का हो गया, और जो अपोजिट ऑर्डर के अंदर है वो रिजल्टेंट वेक्टर, तो बराबर क्या आ जाएगा, O से T हो गया। तो ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, और किसके बराबर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर के। ये आया हमारा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर। तो ये आपका हुआ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ गए। अब करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, हमें वैसे सब्ट्रैक्शन आता नहीं है, हमें तो एडिशन आता है। आपने रूल्स किसके पढ़े हैं, वेक्टर एडिशन के पढ़े हैं। क्या कोई पढ़ा था सब्ट्रैक्शन का, नहीं। तो सपोज अपने पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर हो गया एक, ये ए वेक्टर है मान लें, एक आपके पास बी वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर है मान लो। तो इस बी वेक्टर को ए वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जोड़ देंगे हम। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन हमें आता ही नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे ए वेक्टर प्लस, यहां से जोड़ दो, ऐसे नहीं हो गया। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हुआ, ए वेक्टर के अंदर जो बी वेक्टर है उसका नेगेटिव वेक्टर लो और ऐड कर दो। ठीक है, समझ गए ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें सब्ट्रैक्शन आता नहीं था बट हमें एडिशन आता है, तो एडिशन हमने ऐसे कर लिया, इसका नेगेटिव वेक्टर लिया और ए वेक्टर के अंदर जोड़ दिया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर फ्रॉम ए गिवन वेक्टर ए वेक्टर इज द एडिशन ऑफ नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर इन द ए वेक्टर, ये लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर बी वेक्टर फ्रॉम ए गिवन वेक्टर A vector is the addition of negative vector of B vector in the given vector A vector। A वेक्टर के अंदर, ठीक है, सिंपल सी बात है, लिखो तो लिख लेना, नहीं को जरूरत नहीं है। ए वेक्टर के अंदर बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लो और उसको ऐड कर दो, सिंपल सी बात ये है। इसे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहेंगे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या हुआ, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमारा ये हुआ कि ए वेक्टर के अंदर जो बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेकर के और उसको ऐड करना है। अब करेंगे कैसे वो समझो, करना कैसे है। जैसे हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब आपको पता ही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करते हैं, तो इसकी टेल से कोइंसाइड करा दो। तो ए वेक्टर ये लिया, बी वेक्टर ये लिया, टेल को टेल से कोइंसाइड करा दिया। बट हमें तो सब्ट्रैक्शन करना है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर लेना है, किसका, बी वेक्टर का। तो बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ले लो। नेगेटिव होगा कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट। ये माइनस बी वेक्टर हो गया। ठीक है, या टेल को हेड से, आपकी मर्जी है कैसे भी कर दो चाहे। ठीक है, ये माइनस बी वेक्टर हो गया। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, थीटा। अब पैरेललोग्राम बना लो। तो ये माइनस बी वेक्टर हुआ, ये भी माइनस बी वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा। हो गया नहीं हो गया। और इसका जो रिजल्टेंट आता है वो डायगोनल, ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये मेरा एंगल जो हुआ टोटल वो कितना हुआ,
180 माइनस थीटा। ये मान लेते हैं O है, ये P है, ये Q है, ये Q डैश है, ये S है। ठीक है ना, सिंपल सी बात हो गई, हो गया ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर का क्या फॉर्मूला था आपके पास, सीधा लिख रहा हूं क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। R बराबर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बट यहाँ थीटा कितना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। कितना है, 180 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह क्या ले लिया, 180 माइनस थीटा, क्योंकि मुझे तो सब्ट्रैक्शन निकालना, उसका रिजल्टेंट करना है। ठीक है, एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेओगे, ये चीज ध्यान रखना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेओगे तो प्लस ए तो आएगा, माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस लेओगे तो वो भी तो बी आएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर हो चाहे पॉजिटिव वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी होता है, तो बी लिखा है मैंने। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए लिखा है मैंने। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव होना है, बट थीटा कितना है दोनों के बीच में, 180 माइनस, ये आ गया। अब कोस 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट के हिसाब से करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया क्या, फोर्थ। तो पहले में क्या होते हैं, 0 से 90, दूसरे में 90 से 180, तीसरे में 180 से 270, और चौथे में 270 से 360। और क्या बताया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में tan पॉजिटिव, और चौथे में कॉस पॉजिटिव। और उसका रिवर्स तो पॉजिटिव होगा, जैसे कॉस का रिवर्स क्या है, सीकेंट, वो तो पॉजिटिव। तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में आ गया। सेकंड में कौन पॉजिटिव है, साइन है, बट यहाँ तो कोस है, तो कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई मेरे पास, कॉस 180 माइनस थीटा क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा। ये ध्यान कर लेना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है, तो माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस लिख दूंगा, और इसका रूट, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एडिशन के अंदर तो यहाँ प्लस आ गया था, सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस आ जाएगा, इतना ही चेंज। ठीक है, वो क्यों आया वो आप समझ गए। डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन निकालो तो ये एंगल मान लो क्या है, अल्फा है। क्या है, अल्फा है। तो tan अल्फा क्या आया था, पता होगा आपको, b sin थीटा, बट यहाँ थीटा कौन सा है, 180 माइनस थीटा, अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, बट यहाँ थीटा क्या है, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो पीछे वाले फॉर्मूले के अंदर मैंने पुट करके सीधा लिख दिया। तो b sin 180 माइनस थीटा क्या होगा, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा तो साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी को, क्योंकि कॉस नेगेटिव है। ये अल्फा की वैल्यू, ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हुआ। ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हुआ। ये दोनों चीजें हमने डिस्कस यहाँ पे कर दी। पीछे जो वेक्टर एडिशन जो पढ़ा था हमने, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वहां उसको ध्यान में रखते हुए इसके रिजल्ट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, समझ गए ना। इसी के ऊपर एक चीज है, रेन और मैन की प्रॉब्लम है, वो और बता देता हूं मैं यहाँ पे आपको। ये लिख लेना वीडियो को पॉज करके। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ए मूविंग मैन। हालांकि रिलेटिव वेलोसिटी हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स के अंदर। वैसे बता देता हूं, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में आ जाए तो उसे रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, बट यहाँ रेन और मैन की प्रॉब्लम आ गई, इसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। हालांकि रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या काइनेमैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है,
जैसे ही वेक्टर्स खत्म होगा नेक्स्ट डे कल से हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर आएगा वेलोसिटी होती क्या है। बट यहाँ पे इसी के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, बाकी समझ में आपको वहां आएगा, ठीक है। जैसे आप अम्ब्रेला छाता कैसे पकड़ेंगे, जैसे रेन आ रही है, बारिश इस तरह से वर्टिकली, ठीक है, आदमी ट्रेवल कर रहा है सीधा हॉरिजॉन्टली, वेलोसिटी है vm, ठीक है, vm क्या मान ली, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, और रेन आ रही है वर्टिकली इस तरह से डाउनवर्ड। तो छाता आपको कैसे पकड़ना है, जैसे आप सीधे खड़े हैं तो छाता आप अम्ब्रेला को क्या पकड़ेंगे, सीधा पकड़ेंगे, ड्रॉप्स उसके ऊपर गिर जाएंगी, ठीक है, आप भीगेंगे नहीं। और यदि आप मूव कर रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं तो इस तरह से आएगी बारिश तो आपके ऊपर गिरेगी। तो इसलिए छाते को थोड़ा सा तिरछा पकड़ना है, टेढ़ा, तो वो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। धीरे धीरे चल रहे हो तो एंगल कम बनेगा, ज्यादा तेज चल रहे हैं, ठीक है, जैसे साइकिल के ऊपर चल रहे हैं तो इस तरह से करते हैं। तो ये आपने अम्ब्रेला ऐसे पकड़ा, ठीक है, ये अम्ब्रेला हो गया। कितना एंगल बनाया थीटा, इसने थीटा बना दिया, इसके साथ बना दिया वर्टिकल के साथ। एंगल जो थीटा ले लिया हमने वो किसके साथ ले लिया, वर्टिकल के साथ एंगल हमने ले लिया, ठीक है। ये रेन की वेलोसिटी है vr, वही नीचे होगी, डायरेक्शन सेम ही है, ठीक है, बट इसकी डायरेक्शन हमें अपोजिट लेनी पड़ेगी, इसका अपोजिट वेक्टर ले लिया, ये हो गया माइनस vm वेक्टर। अब सिंपल सी बात है, जैसे अब ये भी किया था, ये लो पैरेललोग्राम बनाया, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई vrm, क्योंकि जितनी इधर होगी उतनी ही इधर होगी। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट के अंदर। तो अभी अभी आपने पढ़ा है vr, मान लेता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन, तो अभी अभी हमने पढ़ा है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन vrm, जैसे रिजल्टेंट लिखा a स्क्वायर, तो a क्या हो गया vm प्लस b स्क्वायर, b क्या हो गया vr, ठीक है, प्लस 2ab और cos थीटा, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दो, वहां पे माइनस आया था माइनस लिख दो, cos थीटा vr। बट यहाँ पे जो है ये तो अल्फा था, सॉरी थीटा ले लो, बट यहाँ पे जो टोटल एंगल है वो हमारा क्या 90 है, ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 जीरो होता है, तो vrm आ गया vm का स्क्वायर प्लस vr का स्क्वायर, क्योंकि थीटा एंगल हमने किसके बीच में लिया था, a और b के बीच में लिया था। तो यहाँ vr और vm के बीच में कितना एंगल है, माइनस vm के बीच में एंगल थीटा 90 है, 90, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा, tan थीटा अल्फा लिया था हमने, तो यहाँ हमने थीटा ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये vm हो गया, ये vr हो गया, तो vm डिवाइडेड बाय vr, मैग्नीट्यूड के अंदर क्या लेना है, मैग्नीट्यूड के अंदर, ठीक है। तो ये जो कुछ एक बातें हमारी वेक्टर्स के अंदर रह गई थी वो आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दी, ठीक है। नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे काइनेमैटिक्स। ओके, थैंक यू।